हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पटियाला सलवार बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है और इसका पन्ना जो है यानी कि अर्ज जिसको बोलते हैं वो काफ़ी चौड़ा है। 56 इंच इसकी चौड़ाई है अर्ज की। वैसे नॉर्मली जो सूट के साथ फैब्रिक आता है सलवार का वो 44 इंच के लगभग ही होता है उसकी चौड़ाई, लेकिन ये 56 इंच है। देखिए मैं आपको नाप के बता रही हूँ, ये जो है डबल फोल्ड में है ये फैब्रिक और इसकी 28 इंच यहाँ पे विड्थ है यानी चौड़ाई। तो इसको खोलेंगे हम, इसको सिंगल करेंगे तो 56 होगी। अगर आप हैवी पटियाला सलवार बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चौड़े अर्ज का ही फैब्रिक लें। अगर अर्ज चौड़ा नहीं है तो फिर आपको 4 या फिर 4.5 मीटर कपड़ा लेना होगा, तब जाके इतनी हैवी आपकी बन पाएगी सलवार। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फिर से डबल फोल्ड कर लिया है और अब हम इसमें से पल्ले निकालेंगे अपनी सलवार के लिए। तो मैं इसको 4 फोल्ड कर रही हूँ और उतना ही फोल्ड किया है इसको जितने की हमारे पल्ले की चौड़ाई होगी। तो मुझे 6 इंच की मोहरी बनानी है सलवार की, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच यहाँ पे पल्ले निकालूंगी क्योंकि कली जो है वो मुझे पोंचे के साथ ही अटैच करनी है। तो उस तरह से जो है पोंचे के साथ कली अटैच होती है तो सलवार का काफ़ी अच्छा लुक आता है। अब इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो तैयार लंबाई जो है सलवार की वो 42 इंच है और 6 इंच की बेल्ट लगानी है, तो 42 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 36 आ रहा है। लेकिन 1 इंच यहाँ पे मार्जिन का लेना होगा, तो 37 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। यहाँ पे हमने जो है अपने पल्ले निकाल लिए हैं सलवार के, और इसके बराबर में जो फैब्रिक बचा है इसको भी सीधा करके यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। इसमें से बाद में हम अपनी बेल्ट और मोहरी के लिए जो फैब्रिक चाहिएगा वो इसमें से हो जाएगा। अभी मैंने बाकी जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था उसको लंबाई में फोल्ड करके इस तरह से सेट कर लिया है। इसके बाद जो है एक साइड में हम अपने जो पल्ले निकाले थे हमने सलवार के उनको इस तरह से सेट करके बिछा लेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी मोहरी की मार्किंग करनी होगी, तो 5.5 इंच चौड़े हमने पल्ले निकाल लिए हैं और बाकी हम कली में कली को जो है उसमें जॉइंट करेंगे। तो 2 इंच यहाँ पे कली की चौड़ाई रखी है नीचे से। यहाँ पे 6 इंच मोहरी तैयार हो जाने के बाद थोड़ा सा 1-1 इंच साइड में मार्जिन के लिए भी फैब्रिक बच जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 10 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। यहाँ पे हम जो है मोहरी की तरफ से जो हमारी सलवार होती है उसकी शेप कैसे अच्छे से आएगी वो मैं बता रही हूँ आपको। अब जो 10 इंच का मार्किंग की थी इसके ऊपर यहाँ पे कली वाला जो फैब्रिक है उसमें 10 इंच इस साइड में भी मार्किंग कर लेंगे। ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पे ऊपर से भी 10 इंच इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई में भी इसको 10 इंच पे ही इसकी मार्किंग की है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से इंची टेप से तिरछे में इसके शेप दे लेंगे। अब हमने अपने आसन की भी मार्किंग कर ली है फैब्रिक के दूसरी साइड यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करके, और इन दोनों ही पॉइंट्स को इस तरह से मिला दिया है। अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो देखिए कटिंग हो चुकी है, ये हमारी 2 कली निकल चुकी हैं। अब इनको हम हटा देंगे, अपने पल्लों को साइड कर देंगे क्योंकि इनका काम हो चुका है पूरा। अब कली लेंगे, इनमें से भी एक को हटा करके अलग कर देंगे और सिर्फ एक को ही रखेंगे क्योंकि अभी 2 कलियाँ और निकालनी है। हमारे सलवार में 2 पल्ले होते हैं और 4 कलियाँ होती है, तो इस तरह से 2 कलियाँ तो हमारी निकल चुकी। अब बाकी जो फैब्रिक बचा है इसमें से 2 कलियाँ और निकालनी है। इसको अच्छे से बिछाते हुए हम अपनी कली जो निकली थी हमारी उसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। बिल्कुल भी आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको मिला करके रखेंगे और ऐसे ही सेम 2 कलियाँ और कट कर लेंगे। देखिए जो हमारी कटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद जो है बस बेल्ट काटनी हमारी बची है, जो फैब्रिक बचा था एक्स्ट्रा
उसमें से हम अपने बेल्ट कट कर लेंगे। तो बेल्ट का फॉर्मूला यही है कि जितना आपका हिप मेजरमेंट है उसमें 6 इंच ऐड करें और जो भी मेजरमेंट आता है उसी के हिसाब से यहाँ अपनी बेल्ट कट कर लें। और लंबाई में बेल्ट जो है आपको जितनी बेल्ट तैयार करनी है, यानी कि मेरे को 6 इंच तैयार करनी थी तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ऊपर हम नेफा मोड़ेंगे, उसके लिए भी एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिएगा। इसके बाद मैंने इनको जॉइंट कर लिया है पल्ले में, कलियों को इस तरह से ऐड करके। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको सेट करना है। इसके बाद प्लीट्स इस तरह से आएंगी इसकी। बेल्ट को मैंने रेडी कर लिया था ऊपर से नेफा मोड़ करके। चलिए आपको जो है बेल्ट के अंदर अपने सलवार का फैब्रिक जो है उसमें प्लेट्स डालना बता देती हूँ। पीछे वाली प्लेट्स पहले डालेंगे हम। तो इस तरह से बेल्ट में जो हमारी 2 स्टिच आती हैं उनमें से एक को लेंगे और सलवार के एक आसन को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से पीछे की 2 बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल लेंगे। यहाँ पे इन दोनों ही प्लेट्स का जो फेस है वो एक दूसरे के सामने होगा। ये सिलाई हम अब यहाँ पे जाके स्टॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा जो बेल्ट का दूसरा जॉइंट होगा ना, वहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये 10 इंच के अंदर हमारी आगे वाली प्लेट्स आएंगी। तो इतना हमें ओपन छोड़ना है और यहाँ तक हम स्टिच करके अपनी सिलाई को बाहर की तरफ निकाल देंगे और धागा कट कर लेंगे। इसके बाद जो है इस तरह से सलवार को रखते हुए हम दूसरी पीछे वाली प्लेट डालेंगे और सेम उसी तरह से सिलाई को वहाँ तक लेके आएंगे, यानी 10 इंच का मार्क्स यहाँ दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे हमारी फ्रंट साइड वाली प्लेट्स के लिए। पीछे वाली प्लेट जो है डल के कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे अब हम फ्रंट वाली जो हमारी प्लेट्स होती है उनको डालेंगे। बेल्ट की सिलाई और हमारी सलवार का जो दूसरा आसन था उसको इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और 1 इंच लगभग सीधी सिलाई चलाएंगे, क्योंकि बिल्कुल यहीं से प्लेट डालना शुरू नहीं करना है, क्योंकि जब हम कई बार हमारी सलवार जो है हमारे पैरों के बीच में अटकती है, तो इसी कारण से होता है कि बेल्ट जो हम बिल्कुल शुरुआत से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो 1-1.5 इंच चल करके सीधी सिलाई चला करके और उसके बाद बेल्ट डालना शुरू करें, यानी प्लेट डालना शुरू करें। ये फैब्रिक हमारा जो बहुत ज़्यादा था तो हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेट्स डालनी होगी। मैं यहाँ 3-3 इंच की चौड़ी प्लेट्स डालूंगी, तब जाके हमारा फैब्रिक यहाँ एडजस्ट होगा, क्योंकि 10 इंच के अंदर हमें ये इतनी 2 कलियाँ हमारी यहाँ पे एडजस्ट करनी है। तो इस तरह से हम 3-3 इंच का कपड़ा यहाँ पे डालते जाएंगे और प्लेट्स बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आईडी अपनी मेंशन कर रही हूँ। हमारी जो प्लेट्स होंगी दूसरी साइड की उनका फेस इसके अपोजिट होगा, यानी दोनों ही तरफ की प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमारी पटियाला सलवार की जो पीछे की तरफ लहरें बनती हैं उनका लुक सेम नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्लेट डाल के मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब सिर्फ नीचे वाला पार्ट बचता है, यानी मोहरी बनाना, और उसके बाद सलवार कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।